नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। मौसम परिवर्तन से बढ़ रहे हैं रोगी, हॉस्पिटलों में लगी है भीड़। मौसम बदलाव के कारण अस्पताल में बढ़ रहे हैं रोगी। मौसम के तापमान में अंतर बढ़ते ही मौसमी बीमारियां लोगों को घेरने लगी है। मौसम में आए परिवर्तन से खांसी, सर्दी, जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खास बात यह है कि सप्ताह भर तक रोगी ठीक नहीं हो रहे हैं। गुड्डागोड़ज के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी 2 गुना तक बढ़ गई है। पंजीकरण काउंटर से लेकर दवाई काउंटर तक के बाहर मरीजों की भीड़ लगी रहती है। मरीज इलाज के लिए कई घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। मौसम परिवर्तन से पहले ओपीडी 400 से 500 तक हुआ करती थी, लेकिन अब 900 से 1000 तक पहुंच गई है। डॉक्टर जगेंद्र गढ़वाल का कहना है कि इस मौसम में लोग सावधानियां बरतें और बीमार होने पर चिकित्सक की सलाह लेकर ही दवा लें। दिन रात के तापमान में परिवर्तन से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों में सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, दस्त, उल्टी, अस्थमा की शिकायतें बढ़ी है। दिन में गर्मी होने से लोग गर्म कपड़े पहनने से लेकर खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। शाम के समय अचानक से तापमान कम होने से अस्थमा रोगियों को परेशानी अधिक हो रही है। इस मौसम में हृदय संबंधित परेशानियां भी हो रही है, जिसके चलते लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वक्त रात का तापमान करीब 15 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रह रहा है, जबकि दिन का तापमान 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होने से बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए परेशानी का कारण बन गया है। मेडिसिन वार्ड, बाल रोग विशेषज्ञ व अन्य चिकित्सकों के कमरों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। मरीजों में बच्चों की संख्या अधिक है। सेहत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। प्रभारी अधिकारी व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहनलाल सोकरिया का कहना है कि मौसम बदल रहा है। इस वक्त लोगों को सेहत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। बदलते मौसम में हृदय संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए सावधानी रखें और सुरक्षित रहे। ठंड में शरीर की नसों में संकुचन होता है, जिससे खून का संचार बाधित होता है। सीने में दर्द, बीपी बढ़ना, घटना व हृदयघात का खतरा बढ़ जाता है। बीमारियां फैलना मुख्य कारण मौसम का परिवर्तन होना है। लोग सावधानी बरतें और बीमार होने की स्थिति में चिकित्सक की सलाह लें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड्डागोड़जी पे। अभी जो वायरस जनित बीमारी फैल रही है, इन्फ्लुएंजा H3N2, जो इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, जो पहले अपने को स्वाइन फ्लू आया था, बर्ड फ्लू आया था, तो उसी का एक म्यूटेंट ये होता है इसमें। तो इसमें मेनली बहुत ज़्यादा बुखार आना है, खांसी आना है, बदन दर्द होना है, गले में दर्द होना है, ये लक्षण इसके हैं। अभी इसका मेन कारण क्या है कि अभी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, इसके कारण ये होता है। इसमें बचाव के लिए अपने को कोरोना के जैसे जो किया था अपने, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, प्रॉपर हाइजीन है, हैंड वॉश करना है, ये है। अपने को बहुत ज़्यादा बुखार हो या खांसी नहीं रुक रही हो तो अपने को चिकित्सक की सलाह लेनी है और चिकित्सक को अपने जो भी हैं समस्याएं, जैसे बदन दर्द है, खांसी, बुखार, इनके बारे में बताना है। घर पे अपने रोकथाम के लिए अपने को बुखार के ट्रीटमेंट लेना है, प्रॉपर पानी पीते रहना है, अच्छा सुपाच्य भोजन करना है और अदरक और शहद के जैसे अपन जो लेते हैं वो लेते रहना चाहिए। इसमें रेस्ट करना है। मेनली ये बीमारी अपने 4 साल से छोटे बच्चों को और 60 साल से ऊपर के जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उनको अफेक्ट करती है। और जो कोविड में या फिर हाइपरटेंसिव है, जो डायबिटिक के पेशेंट हैं, उनमें ये बीमारी अभी भी ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है। अभी अपने देश में कुछ 6 या 7 मौत हो चुकी हैं और जहाँ पे भी ये सोशल गैदरिंग होती है वहाँ इसको ज़्यादा फैल रही है। तो अपने को यही है, जो ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और अच्छे से रेस्ट करें और सुपाच्य खाना खाते रहें। बहुत ज़्यादा बुखार आए, सांस में दिक्कत होने जाए तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और उनका जो भी परामर्श दें उसको अपन अपनाएं।
H3N2 में मेनली क्या है कि अभी जो बुखार आ रही है वो 7-8 दिन तक रहती है, खांसी 15 से 20 दिन तक रह रही है, बदन दर्द रहता है, कमजोरी रहती है। तो इसके लिए अपने को प्रॉपर रेस्ट करना है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिले तो अपने को पहले तो घर पे अपने जो बुखार की टेबलेट है वो लेनी है, गर्म खाना खाना है, पानी पीते रहना है, अदरक शहद और वो लेते रहना है। इसके बाद में भी अपने को नहीं आराम मिले तो चिकित्सक की सलाह लेनी है, उसमें अपने को देर नहीं करनी है। सांस में दिक्कत होने लग जाए तो उसी टाइम चिकित्सक के पास जाना, उसका वेट नहीं करना है अपने को। और घर वालों को सबको इसके बारे में बताते रहना है। प्रॉपर अपने को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना ये बहुत ही ज़रूरी है। ये 15-20 दिन की है। 15-20 दिन बाद में जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाएगा, रात का टेम्परेचर होने लग जाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे वायरस अपने आप ही कोरोना की तरह हो जाएगा। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट लो और घर पे रेस्ट करो। इसमें शुरुआत में तो क्या है कि बहुत तेज़ बुखार के साथ आते हैं। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल खेलता रहता है, घर वाले कहते हैं कि बच्चा बस सोया ही था दोपहर में, और दोपहर में उठा तब तो तेज़ बुखार के साथ आता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आता है बुखार आता है, वो भी 102-103 डिग्री बुखार के साथ आता है। बुखार के बाद में उसको खांसी शुरू होती है, कई बच्चों में उल्टी शुरू होती है, कई में पेट दर्द होता है, अलग अलग है। बुखार इसमें मेन है और गले में दर्द है। फिर ये खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि 15-20 दिन तक बच्चा को बहुत तेज़ कफ होता है और ड्राई कफ होता है, तो उसमें रिलीफ नहीं होता है। तो धीरे धीरे करके अपने को बार बार अपने जो नेचुरल चीज़ें हैं, शहद, अदरक, इनको मिला के लेते रहना है। प्रॉपर गरम गरम पानी पीना है, गरम खाना खाना है, इससे आराम मिल जाता है उसको। मैं डॉक्टर मौला सोंगरिया, शिक्षा अधिकारी प्रभारी, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, CHC गुड़ागुड़ जी में कार्यरत हूँ। आजकल जो बीमारी फैल रही है, जो OPD की संख्या बढ़ रही है, ये इसका सिंपल सा कारण है वायरल फीवर। वायरल फीवर क्या है? मतलब वायरल एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जुकाम, बुखार, गले में दर्द, खांसी वगैरह के पेशेंट हैं, जो बॉडी पेन करके प्रेजेंट करते हैं, हाई ग्रेड फीवर करके प्रेजेंट करते हैं, हेडेक करके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें वीकनेस, बॉडी में वीकनेस की कंप्लेंट करते हैं कि शरीर में थकान हो रही है, भूख नहीं लगना, ये सारे सिम्टम वायरल फीवर के होते हैं। कारण इसका यही है कि जैसे कोई भी पेशेंट जो फ्लू होता है, जैसे अपने कोरोना वायरस में मान लो, या सिंपल फ्लू मान लो, या फ्लू जिसमें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी जैसे बच्चा खांसता है, बड़ा खांसता है, तो उसका जो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट एयर एनवायरनमेंट में चला जाता है और अपने शरीर में रेस्पिरेटरी के थ्रू चला जाता है और वो वायरस ग्रो कर जाता है। उस ग्रो करने के कारण फिर उसके सिम्टम्स कॉमन लो ग्रेड फीवर जैसे 99 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जा सकता है सिंपल वायरल के अंदर। डेंगू का पेशेंट अगर आता है तो उसमें हाई ग्रेड फीवर करके प्रेजेंट कर सकता है। तो अपन को यही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हॉस्पिटल एरिया में जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जैसे कोविड में अपने सावधानी बरती थी कि जहाँ मास्क लगा के चलते थे, आज भी उसकी आवश्यकता है। वायरल फीवर भी एक तरह का वायरल फीवर था। वायरल फीवर में ही सावधानी जरूरत है कि अपन पेशेंट को जो कॉन्टैक्ट है इनहेलेशन के थ्रू वो मिनिमम, और उसको मास्क लगा के इससे बचा जा सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट। एक दूसरा, इंजेक्शन कोई कंटामिनेटेड वाटर है पी लिया, उससे भी ये चीज़ हो सकती है। मॉस्किटो जब मच्छर अगर उसमें पानी का अगर कलेक्शन होगा कूलर वगैरह में या गंदे नालों में, उससे मच्छर जनित बीमारियां भी हो सकती है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, इस तरह बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो अपन को ये जो पेशेंट है वायरल फीवर की, इसका सिम्टम्स मोटी मोटी कहानी यही है कि कोई भी पेशेंट जो हॉस्पिटल में जो अभी बच्चों में पेशेंट कुछ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि बच्चों में एक तो इम्यूनिटी कम होती है, सावधानी मौसम में नहीं बरत रहे, दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें काफ़ी गैप है, इस वजह से पूरी सावधानी शाम के टाइम पे वही दिन के जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है इस वजह से कपड़े वपड़े नहीं उड़ते, तो शाम को भी अपन को ये चीज़ें भी थोड़ी सी प्रिकॉशन के तौर पे बरतनी चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। ठंडा पेय वगैरह का सेवन अभी थोड़ा कम करना चाहिए। ज़्यादातर सावधानी रखने की जरूरत है कि गर्म और ताज़ा खाना खाएं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन को इससे बचाव के लिए जो अपने सावधानियाँ पहले बरती थी कि हैंड वॉश जो टेक्निक है, आप कहीं कोई बड़ा बीमार हो कोई छोटा बीमार हो, अपन को अपने हैंड वॉश टेक्निक घर जा करके 2 मिनट के लिए जो हैंड वॉश की टेक्निक, साबुन को अच्छे से हाथ के लगाएं, उसको प्रॉपर तरीके से 2 मिनट तक उसको धोएं। अपने घर में बच्चे जो होते हैं उनको भी इस तरह की टीचिंग दें, उनको समझाएं कि बच्चा हाथ धो के ही खाना खाए, इससे कि क्या होगा कि इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। दूसरा, अपन जो खाने की चीज़ें आपस में शेयर करते हैं
तो उन चीज़ों को भी खाने के बाद में अच्छी तरह साफ करना चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन करके ही उनमें खाना चाहिए। अपने आपस में शेयरिंग, खाने की पीने की चीज़ों की शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। विशेष सावधानी हैंड वॉश हो गई, हैंड वॉश टेक्निक बच्चों को बतानी है। एजुकेशन की पानी का कोई कलेक्शन, अगर जैसे आप मलेरिया वायरल का सीजन आया तो जहाँ पे गंदा पानी का इकट्ठा है वहाँ पे संबंधित जो हम एनएम वगैरह है उनको बोल करके वहाँ पे पानी वानी डलाने का प्रयास करेंगे, वो जला हुआ तेल वगैरह, ताकि मच्छर पैदा नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चा है बड़ा है फिर भी अगर बीमार होता है उसके सिम्टम, तो अपन को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। वायरस फीवर एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, सिम्टम बेस है, तो कम 2 सप्ताह तक भी हो सकती है, 7 डेज से लेके 20 डेज तक। तो इसका 20 का अलग अलग ड्यूरेशन है, 1 वीक से 3 वीक तक ड्यूरेशन भी इसके रहते हैं। ज़्यादातर सिम्टम 1 वीक में सबसाइड हो जाते हैं। तो अपन को पेशेंट को अर्ली, जितना जल्दी डायग्नोस हो अर्ली उसको डिटेक्ट करना चाहिए पेशेंट का। उसको प्रॉपर उसका सिम्टम्स के बेस पे उसकी कोई जांच हो वो करानी चाहिए। अगर पेशेंट में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, थका हुआ है, उल्टी दस्त की शिकायत है, तो उसको उसकी स्टेटस के अनुसार, डिहाइड्रेशन स्टेटस है तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपन आई फूड पे लेना चाहिए। टाइमली उसको मतलब ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, अपन जो घर पे रेमेडीज यूज करते हैं उसको सिंपल पैरास्टामोल अगर टेबलेट तो वो दे दी। इसके अलावा अपन उसको कोल्ड स्पंजिंग कर लो, पंखे के नीचे रख लो, गीला कपड़ा करके उसको मतलब उसका टेम्परेचर डाउन करना जरूरी है। इसके अलावा समुचित उपचार के लिए उनको तुरंत अस्पताल में दिखाना चाहिए, अपनी नियमित जांच करानी चाहिए। जांच के बाद में जो बीमारी निकल के आती है उसके अनुसार उसको उपचार लेना चाहिए। यह अपन सबके लिए, जनता के लिए ज़रूरी है इस वायरस फीवर को रोकने के लिए।